इंडिया गठबंधन तो बड़ा गठबंधन है, अनेक तरह की पार्टियां इसमें हैं। इस वजह से इसको अपना एक राय बनाने में थोड़ा समय लग रहा है। वैसे हम लोगों का मानना है कि जितनी जल्दी हो इस मामले को हल कर लेना चाहिए। और हम लोगों की पार्टी ने विगत जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई दिल्ली में, उसी समय हम लोगों ने लालू जी को हम लोगों ने अपनी पार्टी की ओर से जो 5 सीट लड़ने का हम लोगों ने एक पत्र भी दिया और हम लोगों ने कहा कि इसको जल्दी फैसला करें ताकि हम तैयारी कर सकें। क्या वो जगह भी निर्धारित हो गई? जगह तो उनको हम लोगों ने बताया है ज़रूर, लेकिन अभी हम लोग बाहर नहीं बोल रहे हैं। हमने उनको लेटर दिया है तो इसलिए उसको बाहर अभी हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन 5 सीटों की हम लोगों ने मांग की है। और एक प्रतिनिधिमंडल हमारा फिर से गहमागहमी शुरू हुई कि जनवरी में कर लिया जाएगा, सबों का बयान आने लगा। तो फिर हम लोगों की जो टीम सेंट्रली एक बनाई गई है वार्ता के लिए, उस टीम ने राजद के जो अध्यक्ष हैं जगदा बाबू, उनसे मुलाकात की है। फिर जो है लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात हुई है और कल जो है तेजस्वी यादव जी से फिर एक वार्ता हम लोगों की हुई है। और हम लोगों ने अपनी जो मांग है उनके सामने रखी है और कहा है कि जल्द से जल्द इसका निपटारा आप करिए, ताकि लोकसभा चुनाव के लिए समय बहुत कम है। और जैसी कि चर्चा है कि भाजपा वाले अप्रैल तक प्रतीक्षा नहीं करेंगे। अभी जो माहौल उनके पक्ष में है, विगत जो विधानसभा के चुनाव में उनकी जो जीत मिली और राम मंदिर को लेकर के उन्होंने जो हवा बना रखी है, तो इसलिए इसकी भी चर्चा है कि लोकसभा चुनाव समय से पहले ही वो कराने की घोषणा कर सकते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो इसको निपटा लिया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हम लोग इसको हल कर लेंगे। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अभी उनका रुख क्या है इंडिया गठबंधन को लेकर? वो भी इंडिया गठबंधन के वो एक बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, बल्कि उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। और इंडिया गठबंधन की जो सबसे पहली शुरुआत हमारी पार्टी ने ही, विगत जो हमारी पार्टी का महाधिवेशन हुआ जिसमें इन सबों को हम लोगों ने बुलाया था। नीतीश जी आए थे, तेजस्वी जी आए थे, कांग्रेस के नेता आए थे, वहाँ से शुरुआत हुई थी। उसके बाद नीतीश जी की एक बहुत बड़ी भूमिका है और हम समझते हैं कि वो भी इस पक्ष में है कि एक बेहतर ढंग से एक तालमेल हो। अब ये बात अलग है कि पिछला जो चुनाव हुआ उसमें नीतीश जी भाजपा के साथ थे, तो उस समय जो तालमेल का जो कंडीशन था वो अलग था। आज जब इंडिया गठबंधन में है, उसमें उनके पार्टनर बदल गए हैं, तो ऐसी स्थिति में पुराने शर्तों के आधार पर उनको नहीं सोचना पड़ेगा। आज की जो स्थिति है, गठबंधन का जो समीकरण है, इसके हिसाब से उनको सोचना चाहिए। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आज की जो गठबंधन की जो ठोस स्थिति है, जो समीकरण है, इस समीकरण को ध्यान में रख करके वो सीटों का तालमेल करेंगे और बिहार में तमाम सीटों पर निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की जीत हो। सर, नीतीश जी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन से पीएम मटेरियल बने, लेकिन ऐसा कुछ उनको पक्ष में नहीं दिखता है, तो वो वापस नाराज भी रहते हैं इस इंडिया गठबंधन की बैठकों से। अब देखिए, इसकी चर्चा तो प्रेस वाले ही ज़्यादा करते हैं। उनकी नाराज़गी उन्होंने अपनी ओर से तो कभी नहीं कहा। वो तो हमेशा ही कहते हैं कि भाई हम इस लाइन में नहीं हैं। लेकिन ये एक सच्चाई है, लोग जो है प्राइम मिनिस्टर के कौन आपके कैंडिडेट हैं, इसको आप घोषित करिए। तो मामला इसका नहीं है, मामला असल में भाजपा को हराने का है। और इंडिया गठबंधन में प्राइम मिनिस्टर के अनेक उम्मीदवार हैं, योग्य लोग हैं, उसमें नीतीश कुमार भी हैं, एक से एक। ये नहीं है कि भाजपा जैसी पार्टी में जिसमें बस एक ही नेता है, वो पंचायत चुनाव भी हो सकता है भाजपा उन्हीं को लेकर के करे। तो दूसरा कोई पार्टी में उनका कोई नेता नहीं है जो सब चीज़ को देखते समझते करते हैं, जिनका नाम है और जिनको प्रोजेक्ट किया जाता है। ये खास बात है कि इंडिया गठबंधन के पास में अनेक नेता हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनने की योग्यता रखते हैं। सर, कलकत्ता में टीएमसी और कांग्रेस में सीट बंटवारा को लेकर एक दूसरे से ये है निराशा है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? जरूर इसका कोई हल निकलेगा। यहाँ आपको कलकत्ता में है, केरल में है, तो कई जगह इस किस्म की खींचतान है, हर जगह ही। तो इसमें जो गठबंधन की बातचीत जो मैंने हुई थी, उसमें यही कहा गया था कि राज्यों की जो ठोस स्थिति है, कोई सपाट ढंग से कोई फार्मूला नहीं बनाया जा सकता समूचे देश के लिए। राज्यों की ठोस स्थिति के अनुसार ये तालमेल का कोई फार्मूला निकलेगा और ज़रूर निकलेगा और मिल करके इंडिया गठबंधन भाजपा को इस बार गद्दी से उतारेगा।